24 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग किसान भवन वनवासी कृषि विज्ञान केंद्र अधौरा कैमूर में सभी किसान भाइयों से मुलाकात हुई है। कैमूर जिला के विभिन्न प्रखंड से किसान लोग आए हुए हैं और किसान से हम जानते हैं यहाँ प्रशिक्षण के लिए आए हैं। और आइए यहाँ किसान लोग को दिखाइए। आप लोग का हमारे चैनल में स्वागत है। और हमारे आप किस ब्लॉक से आए हैं? सर चांद ब्लॉक से आए हैं। जी, चांद ब्लॉक से आप यहाँ क्या करने आए हैं? सर हम लोग कृषि परीक्षण के लिए आए हैं। उसमें थोड़ा सा जानकारी लेना था कि किस किस चीज़ का यहाँ पे खेती होता है, कैसे करना है, किस चीज़ के लिए जानना है, वो चीज़ जानने के लिए हम लोग आए हैं। जिसमें कि कल के विषय में हम लोग धान के बारे में जाने, कैसे बुआई किया जाएगा, कैसे उसमें खाद वगैरह डाला जाएगा, कैसे उसका जो है कि पोषण करेंगे, कौन सी दवा डालेंगे जिससे धान में हमारे रोग नहीं लगेगा। इस तरह की सारी प्रक्रिया हम लोग जाने हैं कल। धान का फसल कितने दिन में लगाया जाता है? और कितने दिन में लगाना, कितने दिन बाद खाद डालना है, वो सारी चीज़ें हम लोगों को जानकारी मिली है। और आने के बाद बहुत अच्छा जो है कि फील कर रहे हैं हम लोग। और यहाँ बहुत बढ़िया बढ़िया पेड़ पौधे और जो भी चीज़ें हैं, हम लोग खाने पीने का भी चीज़ अगर यहाँ से ले जाते हैं तो वो भी बयान लगा करके हम लोग कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद। और आप कौन सब लोग से आए हैं? हम चैनपुर प्रखंड। चैनपुर का क्या नाम हुआ आपका? मोतीलाल सिंह नाम है। हमारे साथ किसान मोतीलाल जी हैं। तो आप किस फसल के बारे में जानकारी प्राप्त किए हैं? हम धान के बारे में जानकारी प्राप्त किए कि धान का फसल जो है जून जुलाई में लगाया जाता है और नवंबर दिसंबर तक उसको काट लिया जाता है। जिसमें धान मुख्य रूप से खरीफ फसल में धान मुख्य रूप से है। इसके बाद ज्वार बाजरा मक्का मड़ुआ है। तो आज हम लोग को मुख्य रूप से धान के बारे में बताया गया, जिसमें अगैती पछैती अनेकों तरह के धान है। जैविक प्राकृतिक खेती के बारे में बताया गया। जी, जैविक खेती के बारे में बताया गया कि उसमें पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जमीन की गुणवत्ता जो है आपकी जमीन की बनी रहती है। इसलिए अपने घर में आप लोग सड़े गोबर है, राख है, उसको जो है कहीं गड्ढे में गड्ढा खोद करके इकट्ठा कर दीजिए और उसको खरपतवार से ढक दीजिए। उस पर हल्का सा फुहारा कर दीजिए। साल भर के बाद जो है आपका कंपोस्ट तैयार हो जाएगा। उसको आप अपने खेत में डालिए, है ना। और आपको जो है भरपूर पोषक तत्व से जो मतलब अन्न पैदा होगा वह रोग से रहित रहेगा, कोई रोग उसमें नहीं रहेगा। आप खाएंगे तो उसको स्वस्थ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप कौन सा ब्लॉक से आए हैं? भगवानपुर ब्लॉक से हैं। भगवानपुर ब्लॉक से। क्या नाम हुआ आपका? पंचायत रामाकांत तिवारी। रामाकांत तिवारी जी, आपको किस बारे में जानकारी प्राप्त हुआ? चले हैं यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में। जी हाँ, धान के पर्पस में, यानी धान में कल का विषय जो था वो धान के ही बारे में बताया गया। विषय में बताया गया था किस धान में कौन सा रोग लगता है, उसके लिए कौन सा दवा दारू करना चाहिए। जी, किसी का प्रशिक्षण चला और वहीं हम लोग जानने वाले हैं कौन सा दवा का उपयोग, कौन सा दवा का उपयोग करना चाहिए, कब कब करना चाहिए, और हर रोगों का अलग अलग उसका दवा। धान के जड़ से लेकर तना से पत्ती से और जो दाना निकलता है बारिश तक, तो उसका अलग अलग दवा का उपयोग बता रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप कौन सा ब्लॉक से आए हैं? मैं चांद प्रखंड से आया हूँ, चौरी पंचायत, संत विलास शर्मा मेरा नाम है जी। मैं धान के बारे में जो हम लोग नर्सरी लगाते हैं धान का, उसमें कीटाणु हो जाते हैं, उस पत्ते पर सफ़ेदपन हो जाता है। वही हम लोग डॉक्टर साहब उसके बारे में बताए कि उसमें क्या कमियां होती थी, वो सफ़ेद होने लगता है। जो कृषि वैज्ञानिक यहाँ के हैं उन्होंने हमें प्रशिक्षण दिया कि इसमें ये दवा इस्तेमाल आप करिएगा तो आपको कीटाणु नहीं लगेंगे आपको। अच्छा, कीटाणु के कीटनाशक उपाय और रोकथाम के लिए उन्होंने बताया गया, प्रशिक्षण दिए।